नहीं मेला से, तब तक आप इस तंबुक से कहीं नहीं जाइएगा। मुझे तंबुक में आज कितने दिन हो गए, अभी तक मेरे देवर जी लौट करके गंगा किनारे से नहीं आए हैं। माँ, हे माँ दुर्गा, मेरे देवर जी के साथ क्या हुआ? कहाँ चले गए मेरे देवर जी? अभी तक मेरे देवर जी भाभी के पास नहीं आई है। मैं आई थी अपने स्वामी से वचनबद्ध हो करके। स्वामी जी, मैं जैसे अपने देवर को आंचल में छिपा कर लेके जाऊंगी, वैसे अपने देवर को आंचल में छिपा कर लेके आऊंगी। अब यहाँ से मैं अकेले लौट के जाती हूँ तो मेरे स्वामी जी मुझसे पूछेंगे, रानी तुम मेरे भाई के साथ गई थी, फिर उधर से अकेली लौट के आई है, मेरे भाई कहाँ चले गए, कहाँ छोड़ के आई हो? हे माँ दुर्गा, क्या मैं जवाब दूंगी? अब मैं यहाँ से जाती हूँ। ये भी हो सकता है मुझे तंबुक में नहीं देखे होंगे तो मेरे देवर जी ने आगे होकर के चले गए होंगे राजमहोबा। ठीक है, मैं यहाँ से चलने की तैयारी करती हूँ। राजमहोबा रास्ते में भी मिल जाएंगे मेरे देवर जी तो अच्छी बात होगी, नहीं तो राजमहोबा में तो मिल ही जाएंगे। हेगे चला लाइगे सोनाया भगली एगे मोहबी नगरिया में जा चल लाइगे सोनावा ओ भगली गे आइगे में ये लाबा मैं देख रही हूँ राग सिंहासन उदासी पड़ी है। यहाँ पर भी किसी को नहीं देख रही हूँ, नहीं देवा है, नहीं मेरे स्वामी जी है, नहीं देवर है। तीनों व्यक्ति में किसी को नहीं राज सिंहासन पर देखती हूँ, नहीं राज दरबार में देखती हूँ। हे माँ दुर्गा, माँ दुर्गा ऐसी चमत्कारी दिखाना माँ, जो हमसे पहले मेरे देवर जी राजमहोबा में होंगे, नहीं तो महल में सोई। ठीक है, मैं अपने स्वामी जी को आवाज लगाती हूँ। स्वामी जी आएंगे मेरे, उससे सारे बिरतनवा कह दूंगी और पूछूंगी जो मुझसे पहले मेरे देवर जी आए हैं या नहीं आए। मोहबी के सारा ये दावा
एक बेरा अभी पियाए रानी सो ना या ना हो महा प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। रानी हाँ स्वामी जी। लगता है तुम बहुत थक गई हो, है ना? हाँ स्वामी जी। अच्छा सबसे पहले ये बताओ मेला का समाचार। मेला का समाचार हाँ बहुत अच्छी रहा। अच्छी है। हाँ स्वामी जी। मजा आया मेला में? बहुत सुंदर से घूमी हूँ। मिठाई उठाई खाई थी मेला में? खूब खाई। खूब खाई। हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं स्वामी अब जी। तुम खुश हो ना? खुश हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आई हो? अभी आई हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आई हो तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम आई हो रुदल सिंह? क्या? रुदल सिंह कहाँ? रुदल सिंह नहीं आए क्या? रुदल सिंह नहीं आई मतलब? स्वामी जी वो तो हमसे पहले ही आ चुके हैं। तुमसे पहले आया है? हाँ। रुदल सिंह? हाँ। अच्छा, इसका मतलब है कहीं घर में बंद होगा, यही ना? हाँ स्वामी जी। रानी बोलिए। रुदल सिंह तुम्हारे साथ गया और भला तुम्हें छोड़ के अकेला कहीं आ सकता है? जब तुम आई हो तो रुदल सिंह भी आया होगा, तो तुम सही बताओ कि रुदल सिंह पाछे है कि और कहीं गया? नहीं नहीं स्वामी जी, एक बात है, मैंने गंगा स्नान में स्नान की। मेरे देवर जी ने कहा भाभी सबसे पहले मेला पहुंची हो तो सबसे पहले आप गंगा स्नान कर लीजिए और गंगा स्नान करके आप जितनी भी है मेला में आप सामान लेने के मन होंगे तो सामान ले लीजिए, उससे पहले आप झूला झूल लीजिए। अच्छा। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी फिर क्या हुआ? मैंने मेला में गई और गंगा स्नान की, गंगा किनारे में जाकर अच्छा, कपड़ा वस्त्र खोली और गला का नौलखा हार खोली और जादू का पुस्तक वहीं पे रखी थी। अच्छा स्वामी जी मैंने जैसे स्नान की, स्नान करके सारे सामान मैंने बैग में पैक कर ली और जादू की पुस्तक और मेरी नौलखा हार उसी किनारे में, गंगा किनारे में रह चुकी। अच्छा, फिर क्या हुआ? यही बात को लेकर के मैंने हर बार ही वहां से सारे सामान को पैक कर ली और दोनों सामान गंगा किनारे में भूल गई। भूलने के बाद
देवर जी से मैंने बोले, देवर जी यहां से चलने की तैयारी कीजिए। जैसे चलने की तैयारी किए, एक दो कदम मैंने चली, मेरी पांव डगमगाने लगी। अच्छा स्वामी जी बोलो। मेरी पांव डगमगाने लगी तो मैंने समझी मेरी जादू काम नहीं कर रही है, इसमें कोई कारण है। तो स्वामी जी मैंने अपने गले में हाथ डाली तो मेरी नौलखा हार नहीं थी, और मैंने अपने बैग में चेक की तो मेरी जादू की पुस्तक नहीं थी। मैंने समझ चुकी उसी टाइम जो नहीं, ये दोनों सामान को मैंने गंगा किनारे में रखी थी, वहीं पे भूल चुकी हूँ। अच्छा देवर जी को मैंने बोले, देवर जी यहाँ से आप गंगा किनारे चले जाइए, वहां से दोनों सामान लेकर के आप आइए, मैं तब तक यहाँ पे रहती हूँ। देवर जी बोले, दे भाभी नहीं, चलिए यहाँ से कोई सुनार से आपके लिए नौलखा हार इससे अच्छा बनवा दूंगी, और इससे अच्छा जादू की पुस्तक भट्टीराज बंगाल से तुझे मंगवा दूंगी। मैंने बोले, देवर जी नहीं, वो सामान नहीं चाहिए, जो मेरी जादू थी वही जादू की पुस्तक मुझे चाहिए तो चाहिए। तो मैंने देवर जी से हट की। हट करने के बाद मेरे देवर जी ने मेरी बात को मान लिए और मान करके गंगा हरिद्वार के किनारे चले गए। फिर क्या हुआ? मेरे लिए तंबूक लगवा दिए और मेरे देवर जी गंगा किनारे गए। मैंने तंबूक में बहुत उसका इंतजार किए, मेरी आंख फट गई उसकी राह देखते देखते। मेरे देवर जी तब तक नहीं लौटे, मैंने जब तक वहां पे तंबूक में बैठी थी तब तक लौट करके नहीं आए। मैंने समझी पता नहीं मुझे नहीं देखे होंगे इस तंबूक में, तो मेरे देवर जी कहीं चले गए होंगे। हमसे पहले लगता है राज महबा तो नहीं चले गए। तो स्वामी जी मैंने सारे मेला में जाकर के, सारे नगर में जाकर के किनारे किनारे गंगा के कात घूमे, देवर जी मेरे कहीं नहीं मिले। मैंने ऐसी सोच करके मैंने राज मोहब्बत की तैयारी करके आपके पास में दरबार में हाजिर हो गई। मैंने सोची ये मैं मुझसे पहले मेरे देवर जी राज मोहब्बत चले गए होंगे। बस करो, मैंने समझ लिया। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जब तुम मेला में गंगा स्नान करने के लिए गई, उस गंगा किनारे में जाकर के तुमने अपने जादू का पुस्तक नौलखा गिरमल हार खोल करके किनारे में रख दिया। हाँ स्वामी जी। उसके बाद तुमने स्नान किया, स्नान करने के बाद सीधा वहां से चल गए। चलने के बाद यानी कि तुमने गंगा किनारे में जो है गिरमल हार और जादू का पुस्तक भूल गए, और तुम दोनों वहां से चल गए। आधे रास्ते आने के बाद तुम्हें याद आया कि मेरा ये दोनों सामान कहाँ है। तुमने बाबू रुद्र सिंह को बोला, बाबू रुद्र सिंह ने बोला कि भाभी मैं तुम्हारे लिए यहाँ तंबूक लगा देता हूँ, आप यहाँ आराम करो और मैं ये दोनों सामान लेकर वापस आता हूँ। उसके बाद तुमसे रुद्र सिंह से मुलाकात नहीं हुई स्वामी जी। अच्छा ये बात है, तो तुम्हारा क्या कहना? तुम्हारा कहना क्या है? मेरा कहना क्या है, मैंने सारे मेला में ढूंढी, चप्पा चप्पा छान चुकी। तुमने सारे मेला ढूंढा, तुम्हें रुद्र सिंह कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं मिला। तुमने सोचा है कि हो सकता है कि मोहब्बत चला गया होगा। अच्छा, सबसे बेवकूफ तुमको हम ही नजर आते हैं क्या? तुम औरत हो, मैं मर्द हूं, तुमसे शायद ज्यादा दिमाग मेरा काम करता है। रानी, मैंने तुम्हें समझाया था उस मेला का झंझट को खत्म करो, लेकिन तुमने हमारे बात को एक भी बात नहीं मानने के लिए तैयार हुई। मेला जाएंगे तो जाएंगे, और मुझे उस टाइम भी समझ में आ रहा था कि रानी क्यों इतना हुंड कर रही है। जब मैं मना कर रहा हूं तो क्यों नहीं मान रही, मुझे उस टाइम भी शक हो रहा था। मैं सीधा जानता हूं कि मुझसे मजाक मत करो,
मेरा भाई रुदल सिंह कहाँ है? मेरे सामने हाजिर करो। स्वामी जी, मैंने अपने देवर को सारे दुनिया में खोजी और मेला में चप्पा चप्पा छाने, मेरे देवर जी कहीं नहीं मिले। अब मैं क्या करूं, कहां से ढूंढ के लाऊं? जात की औरत हूं ना। बस मुझे अब समझ आ गया, इसका मतलब है तुमने मेरे साथ चाल खेली है, इसीलिए तुमने इतना रचना रची है कि ताकि इस तरह से करेंगे तो देवर जी को मेरे साथ लगा देंगे, और जब देवर जी जाएंगे तो मैं जा करके माँ गंगा के किनारे में अपने देवर का कौवला को पूरा करेंगे, उसे बलिदान देंगे। आई है मुझसे तुम जुबान लड़ाने के लिए, मुझको परा रही, किसी देवर जी खो गए, मुझे छोड़ के भाग गए। रानी, अगर तुम्हारा जान प्यारा है, इसी टाइम और इसी वक्त जिस रास्ते से तुम आई हो, उसी रास्ते से उल्टा पैर चल करके मेरे भाई को मेरे सामने करो। स्वामी जी, अब मैं कहाँ जाऊंगी ढूंढने के लिए उसे? मैं एक जात की औरत होकर के मैं कहाँ जाऊंगी? हमें क्षमा कर दीजिए। बेरी बेरी बर जय रैया, रानी है तोहार, ये कोनो बच्चा न रोली, अम्मा न ले पिया कहाँ माये खोजा भई पिया देवरावा बाबू तेरा, भेलइए डालो पिया पिया रे रानी सो मतिया जल्दी बतागी, मैं इतना डरावा नहीं चाहता हूँ। बता मेरे भाई कहाँ है? मुझे मेरा भाई चाहिए, तुमसे कोई मतलब नहीं मुझे। स्वामी जी, अगर तुम्हारा जान प्यारा है तुम्हारे लिए, तुरंत मेरे भाई को मेरे सामने हाजिर करो। ऐसा आंसू बात मत बोलिए, ऐसा आंसू बात मत बोलिए। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? आपके चरण में मुझे जगह है, मैं कहाँ जाऊंगी स्वामी जी? मैंने तुमको जाने के वक्त में बोला था कि जिस तरह से मेरे भाई को तुम अपने साथ में लेके जा रही हो, उस तरह से अपने साथ में लेकर के मेरे सामने हाजिर करो। लेकिन तुम अकेली कैसे आ गई और मेरे भाई के साथ तुमने धोखा किया है? मुझे पता है तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुम मेरे साथ धोखा किए हो तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। कहमा सलाई बई स्वामी खेलौ नाम प्यावारा का जा कहमा सलाई बई पियाए हमें दे बारा नहीं नहीं स्वामी जी
बादल नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसे मेरे साथ चुपचाप अन्याय यहाँ नहीं तुम खड़ी कीजिए। रहो। मत कीजिए अन्याय स्वामी जी, मैं कहाँ जाऊंगी, आपके चरण में मैं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ मेरा भाई, तुरंत अभी बताना होगा। सही बात बताओ कि मेरे भाई को तुमने क्या किया, कहाँ मार दिया, नहीं। कहाँ छोड़ दिया। मैंने देवर्षि के साथ कुछ नहीं किया। इस दिन का दुश्मनी था कि तुमने मेरे भाई के साथ इस तरह का हरकत की। स्वामी जी, मैंने देवर जी के साथ कुछ नहीं किया, जो बात बोली हूँ वही बात है। रानी, मैं एक भी बात तुम्हारी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने भाई के आगे में कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी मैं खून कर सकता हूँ। तुम हो तो क्या है, तुम्हारे ऐसे बीवी दुनिया में ढेर मिलेगी, लेकिन भाई सहोदर कहीं नहीं मिलेगा। मुझे चाहिए तो अभी के अभी रुद्र सिंह चाहिए। ठीक है, चाहे जिस हालत में तुम ला के दो, तुम्हें लाना होगा। जब आप बोलते हैं तो मैं जाती हूँ, मैं सारे राज में खोजूंगी, और जब तक मेरे देवर जी मुझे मिल नहीं जाती है, मैं तब तक आपके राज में लौट करके नहीं आऊंगी। तुम अभी इसी टाइम और इसी वक्त इस मोहब्बा को खाली करके जिस रास्ता से आई हो, उसी रास्ता से उल्टा पैर करके सीधा जाओ। और जब तक बाबू रुद्र सिंह नहीं मिलेगा, तब तक तुम मोहब्बा में मुंह नहीं दिखाना। अगर मैं तुम्हें देख लिया अकेला इस मोहब्बा में, तो तुम्हें जिंदा जला दूंगा। ठीक है, अगर हमारी बात को समझ रही है तो फौरन खाली करो मोहब्बा। ठीक है स्वामी जी, मैं आपकी बात को मानती हूँ। मैं जा रही हूँ, जहाँ मेरे देवर जी मिलेंगे वहां से मैं लेकर के आऊंगी, और जब तक नहीं मिलेंगे मैं तब तक नहीं आऊंगी। चला लाइगे निकलो। सोना या भगली गई देवा राखो जाई लगे चला ले गे सोना या भगली गई के बेला बेला बारी को खा कइले रानिया हमर भैया के रहते ले। नहीं, ऐसा नहीं। ये भी दादी माइया के सुना ले गई दस भूजा माली के मोर कलंकी बनैला कऊ मैया गे मोर के पिया जब तक न भैया है यही रुदल बाबू रानी नगर चला लई गे सोनाया भगली जंगली बिचरे जाय चला लई गे राया भगली डबरा के पहुंचई कभी हो के सुनिए तू पर दिन बीते मोहब्बत रानी इतना बड़ा चाल चली है, बहुत बड़ा, कि शायद दुनिया में इस तरह से चाल अपने पति के साथ कोई पत्नी नहीं चली होगी। मैं उसी दिन समझ रहा था कि इतना ये हुन क्यों कर रही है। मैंने मना कर रहा था कि तुम नहीं जाएगी, और जाने के टाइम में भी इसे धमकी दिया था मैंने कि अगर तुम रुद्र सिंह को ले जा रही साथ में, अब मैं भेज रहा हूं, तो जिस तरह से मेरा भाई जा रहा है उस तरह से मेरे भाई को तुम मोहब्बत में ला करके छोड़ना। लेकिन ये बहुत मेरे साथ धोखा किया। अगर धोखा किया तो इस मोहब्बत में रुद्र सिंह नहीं रहेगा,
तो ये भी नहीं। जब तक बाबू रुदल सिंह नहीं आएगा तब तक इसको भी इस मोहब्बत में नहीं देंगे। बढ़िया बैठे याला हो महा हेलो चलई गे सोनाया भगली गई गे जा नालई में गे जा बारा के खोजबई मैया के नागर दुनिया माँ, मैं नित्य दिन पूजा करती थी इसीलिए इसी दिन देखने के लिए। माँ, मेरे साथ क्यों छल हुई है? अब मैं क्या करूँ माँ? एक जात की औरत होकर के मुझ पे मेरे स्वामी विश्वास नहीं किए और मुझे घर से बाहर कर दिए। मैं कहाँ जाऊंगी? एक जात की औरत होकर के मैं कहाँ ढूंढूंगी? कहाँ अपने देवर को कहाँ से खोज के लाऊंगी? घर में भी पनाह नहीं है और बाहर भी दर दर की ठोकर खाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? माँ, तू तो बोलती थी रानी सोना तुम्हें कभी कष्ट बेटी नहीं होगी और मेरे स्वामी जी ने मुझ पे कलंक लगाते हैं। जो इसी बहाने तुम अपने देवर जी को ले जाकर के गंगा हरिद्वार में बलिदान दे दी। माँ, मैं अपने देवर को बेटा की तरह पालती हूँ। एक बच्चा से मैंने अपने देवर को बेटा की तरह पाली हो माँ। आज मेरे स्वामी जी ने मेरे देवर के लिए बोल रहे थे तो अपने देवर को ले जाकर गंगा माँ हरिद्वार में बलिदान दे दी। हे देवरा कराना बेचिया हो बनबई जोगनिया हो मोहबा में जा। जब तक ना देवर मिलते बाबू हो रुदल सिंह लौट के नहीं अबई ये दुश्मन के रात जीवन गंवाई हो हमें दुनिया में। देवरा को दिल जाए